में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम क्रिस्त विश्वासी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्रिस्त जयंती का त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार को हम लोग क्रिसमस और बड़ा दिन भी कहते हैं। आज ही के दिन 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु इस धरती पर मानव बनकर आए। आज के दिव्य वचन में हम लोग देखते हैं मां मरियम और यूसुफ बेतलेहम नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। बेतलेहम जिसका अर्थ है द हाउस ऑफ ब्रेड। बेतलेहम एक उपजाऊ स्थान था। लोग खेती बाड़ी के लिए उपयोग करते थे और वहां पर लोग भेड़ बकरियों को चराया करते थे। और प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम के एक गौशाले घर में हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस होगा। मां मरियम ने अपने पहलौटे पुत्र को बेतलेहम के एक गौशाले घर में जन्म दिया। यहूदी प्रथा के अनुसार जो पहलौटा पुत्र रहता था उसे विशेष अधिकार प्राप्त था, जैसे उसे पैतृक संपत्ति का 2 गुना मिलता था। माता पिता उसे ईश्वर को अर्पित करते थे। सोलोमन का जन्म जब हुआ तो दाऊद ने उसे एक कपड़े में लपेटा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 4 में हम लोग देखते हैं, मैं कपड़ों में लपेटा गया और बड़ी सावधानी के साथ मेरा पालन पोषण हुआ। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम के एक गौशाले घर में होता है और मां मरियम उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख देती है। प्रभु यीशु का जन्म और उसकी मृत्यु में कुछ समानता हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम के एक गौशाले घर में होता है, प्रभु यीशु की मृत्यु कलवारी पहाड़ पर होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को घर भी नसीब नहीं होता है। जब प्रभु यीशु का जन्म होता है तो मां मरियम उसे कपड़ों में लपेटती है और जब प्रभु यीशु की मृत्यु होती है तो जोसेफ और अरिमतिया और निकोदेमुस प्रभु यीशु को कपड़ों से लपेटते हैं। बेतलेहम में गड़ेरिये भेड़ बकरियों को चराया करते थे। सबसे पहले प्रभु के जन्म का संदेश गड़ेरियों को मिलता है। जब स्वर्गदूत गड़ेरियों के पास आते हैं तो वे डर जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत, मैं आप लोगों के लिए बड़े ही आनंद का संदेश लेकर आया हूं। दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यहां पर स्वर्गदूत प्रभु यीशु को मुक्तिदाता, प्रभु और मसीह कहकर संबोधित करते हैं। मुक्तिदाता जो हमारा मुक्तिदाता है, हमें प्रभु यीशु ने हमारे पापों से, आदि पाप से मुक्त कर दिया। प्रभु यहूदी धर्म और इब्रानी भाषा के अनुसार प्रभु का शब्द का प्रयोग यहोवे के लिए किया जाता था। मसीह जो ग्रीक भाषा से आया है, क्राइस्ट हिब्रू भाषा है जिसका अर्थ है अभिषिक्त। उस समय लोगों को राजा, नबी और याजक के रूप में तेल से अभिषिक्त किया जाता था। ईश्वर ने प्रभु यीशु को इन तीनों से अभिषिक्त कर इस संसार में भेजा।
जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तो बहनों, जब हम लोग आज क्रिसमस का यह त्योहार मना रहे हैं तो आइए हम सब भी चरवाहों की तरह नम्र बने, जिससे कि हम लोग इस कृष्ण जयंती की खुशी को अपने जीवन में संजोए रख सके और शांति के राजकुमार को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह दे सके, उसे बसा सके। जय यीशु।